हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता जी का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में बड़ी विलक्षणता है। एक तो बड़ी भारी विलक्षणता ये है कि जो संपूर्ण 17 अध्यायों में भगवान ने गीता कही, उसका सब सार इसमें समाहित कर दिया। और बड़ी विलक्षणता से सार सार अपने भक्ति के तत्व को भगवान ने प्रकट किया। ये जो मोक्ष संन्यास योग है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने त्याग और संन्यास का तत्व बताया और कहा कि नियत कर्म जैसे यज्ञ, दान, तप, इनको आसक्ति से रहित होकर फल की इच्छा को त्याग कर अवश्य करना चाहिए। त्याग, कर्म, ज्ञान, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख, इनके गुणों को भी 3 प्रकार से भगवान ने बताया। सात्विक, राजस, तामस। ये भी बताया कि संसार में सभी काम 5 कारणों से ही होते हैं। मनुष्य को ये कभी नहीं समझना चाहिए कि जो कर्म मनुष्य करता हुआ मालूम पड़ता है वो केवल मनुष्य ही करता है। कर्म को करने के 5 कारण होते हैं। भगवान ने 4 वर्ण के कर्म अलग अलग बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इन अपने वर्ण आश्रम में स्थित रह के अपने स्वाभाविक कर्मों को करते हुए सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, प्रभु ने ये भी बतलाया। अब प्रभु ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि हर प्राणी के हृदय में बैठकर कठपुतली की तरह वो ईश्वर ही सबको नचाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब प्रकार से उन परम प्रभु के चरणों के शरण में जाए और मन लगाकर उनकी भक्ति करे। ये मोक्ष पाने का सबसे सीधा सरल उपाय भगवान ने बताया। भजन क्या है? भगवान के गुणों का एक गुणों का गुणानुवाद, गुणों का स्मरण, या यूं कहें
निरंतर भगवान की रूप माधुरी का पान, बस देखते ही रहे प्रभु को, यही भजन है। उस प्रभु को, परमात्मा को निरंतर देखना ही भजन है। मुख में नाम हो, हृदय में प्रभु का ध्यान हो, ये ही भजन है। नाम स्मरण की बड़ी भारी महिमा शास्त्र पुराणों में, महापुरुषों की वाणियों में, निगम आगम में सब जगह गाई गई है। तो ये जो 18वां अध्याय है, पूरे गीता जी में इसकी विशेष, इसकी इस अध्याय की विशेष महिमा है, क्योंकि इसमें आरंभ के 17 अध्याय समाहित हैं। और आरंभ में ही तो उन भक्तराज अर्जुन ने प्रभु से पूछा था संन्यास और त्याग। तो प्रभु ने कहा त्याग क्या है? कर्म फल की कोई इच्छा न रहे कर्मों को करते समय, ये ही त्याग है। और कौन कौन से कर्मों के फल का त्याग करना चाहिए और कौन कौन से कर्म एकदम त्याग देने चाहिए, ये भी तो भगवान ने बताया। नित्य और नैमित्तिक कर्म ये तो स्वाभाविक रूप से होने ही चाहिए, पर मन में फल की कोई कामना न रहे। क्योंकि फल की कामना होती है तो कर्ता के लिए बंधन कारक हो जाता है। बंधन का अर्थ है कि फिर सुख भोगो और दुख भोगो। हमारे जीवन में सुख आता है क्यों? जब पुण्य प्रकट होता है। सुख आया तो समझ लो पुण्य नष्ट हुआ। जीवन में दुख आया तो हम समझ लें कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। तो त्याग तो है कर्मों के फल का त्याग, कोई आकांक्षा ही ना रहे। पर संन्यास, जो सकाम कर्म होते हैं उनको विष के समान त्याग देना, ऐसा त्याग संन्यास कहलाता है। नित्य नैमित्तिक कर्म का कभी त्याग नहीं होना चाहिए। नित्य कर्म तो नित्य के होते हैं, जो होते ही हैं सत्कर्म, और नैमित्तिक कर्म वो के जो अनिवार्य कर्तव्य के रूप में अचानक प्रकट हो जाएं। कोई अतिथि घर पधारे तो स्वागत करना है, किसी का शरीर पूरा हो जाए तो उसके निमित्त कर्म करने हैं, सूर्य चंद्र ग्रहण है तो वहाँ निमित्त बना के कर्म करने हैं। तो इनको स्वाभाविक रूप से करने के लिए भगवान ने कहा। पर हाँ, नित्य और नैमित्तिक कर्मों से सभी ओर से फलों की उपलब्धि तो होती ही है, इसलिए तत्क्षण सद्गति भी मिल जाती है। इतना बड़ा लाभ नित्य और नैमित्तिक कर्मों को करने से होता है। तो कर्म की मर्यादा का परित्याग नहीं करना चाहिए। आज के परिवेश में देखा जाए तो कर्मों का बहुत तेजी से त्याग हो रहा है और मनमान्य कर्म का आचरण हो रहा है। इसलिए भगवान ने बड़ी विलक्षण बात यहाँ कह दी, कर्म की मर्यादा का परित्याग न करके नित्य नैमित्तिक कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए। तो कर्म के फल का जो त्याग है, ज्ञानियों ने इसी को त्याग कहा है। और जो निषिद्ध है वो तो भाई हमेशा से ही त्याज्य है, उनके विषय में तो दूसरी कोई बात ही नहीं है। मनुष्य को यज्ञ दान तप इत्यादि जो आवश्यक कर्म है उनको कभी भी करना बंद नहीं करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? जब तक आत्मज्ञान के विषय में बुद्धि पूर्ण रूप से स्थित न हो जाए कि कण कण में भगवान है, बस तब तक कर्मों का अनुष्ठान बड़ी तत्परता से करना चाहिए। क्यों बार बार ये प्रभु कहते हैं? क्योंकि अगर हम फल की कामना को त्याग करके अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, सकाम कर्म छोड़ के, सकामता छोड़ के, तो निष्कामता हमारे अंदर आ जाती है।
रजतम नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति कर्म करे पर चित्त में कर्तापन का अभिमान ना आने दे। ऐसा भगवान कहते हैं ये मेरा सबके लिए सबसे सर्वोत्तम संदेश है कि फल का लोभ नहीं रखना, देह का अभिमान त्याग देना और सब कर्मों का अनुष्ठान करना। ये मेरा सर्वोत्तम संदेश है। और बड़ी मुख्यता से भगवान ने कई बार कई स्थानों पे ये बात कही 18वें अध्याय में। तो जो कर्म अपने हिस्से में आते हैं उसको विधि विधान से करना, यही कर्मों की सात्विकता है। इसका फल मोक्ष होता है। इसलिए ऐसा जो त्याग है, जो सच्चा त्याग है कह लें, वो ही कर्म त्याग है। कर्म त्याग के बिना वो सच्चा त्याग, जैसे मान लो रास्ते में वृक्ष है, वृक्षों में फल लगे हैं, वो फल किसको मिलेंगे? जो उन फलों को पाने की लालसा रखता है। ऐसे ही कर्म का फल किसको भोगना पड़ता है? जो फल पाने की लालसा रखता है, अभिलाषा रखता है। तो जो कर्म की आशा, फल की आशा त्याग के कर्म करता है, उसको संसार चक्र में कभी फंसना नहीं होता। इसलिए स्वधर्म का सम्मान, अपने अधिकार पर ध्यान रखते हुए वेद शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार पुण्य कर्मों का आचरण। और कोई फल की आशा रख ले तो कर्मों के फल एकदम आक्रमण कर देते हैं। जैसे कोई साहूकार हो किसी ऋणी के पास जाता है तो वादे पर अपना ऋण वसूल करने, ऐसे कर्मों की गति बहुत गहन कही गई है। अब अगर दर्पण में दर्पण ही ना हो तो मुख का प्रतिबिंब कैसे दिखे और किस में पड़े? और जब नींद ही भंग हो जाए तो स्वप्न की घटना कहाँ से घट सकती है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम कर्म के फल का त्याग कर दोगे तो तुम संसार चक्र से छूट जाओगे। भगवान कितने अत्यंत उदार हैं, कितने भरे दाता। अच्छा, 18वें अध्याय में बात आई कि कर्म जो हमारे द्वारा होते हैं, हमें अनुभव होता है, हमारे शरीर से, मन से, वाणी से कर्म हो रहे हैं, उसमें 5 कारण बताए गए। एक तो देह कारण होता है, एक कर्ता कारण होता है। भगवान ने ऐसे 5 कारण, देवता मंडल को भी कारण बताया गया है। सूर्य आदि इत्यादि जो देवताओं का मंडल है, अपान वायु को भी कारण बताया गया है। तो जीव कभी ये न समझे प्रभु चाहते कि कर्म उसके द्वारा होते हैं। जैसे संतों की बातों का विचार करे बार बार जीव, तो खोया हुआ आत्मज्ञान मिल जाता है ना। इसलिए कहा जाता है ना कि सदा ही संतों की बातों का वर्णन करो, श्रवण करो। तो ऐसे ही जो कर्म सुख दुख से बांधा नहीं जाता, तो उस जीव को बंधन मुक्त कर देता है। वहाँ कोई बंधन बचता नहीं। हमारे पास पहले का पाप न हो तो दुख ना आवे जीवन में, हमारे पास पहले का पुण्य न हो तो जीवन में सुख ना आवे। जीव तो अनादिकाल से इसी अविद्या की नींद में पड़ा है। ये जो विश्व का स्वप्न जाल है, इसमें उलझा है। महापुरुषों की कृपा होते ही देहाभिमान मिट जाता है। भगवान ने इस 18वें अध्याय की यही महिमा है। जितने 17 अध्याय हुए, सबका सार भगवान ने निकाल के। अच्छा, ज्ञान के विषय में भगवान ने कहा जो सात्विक है वो ज्ञान निर्मल है। जैसे अंधकार को सूर्य का दर्शन तो होगा नहीं,
समुद्र को ये ज्ञान तो होता नहीं कि नदी का स्वरूप क्या है। कोई मनुष्य अपनी छाया तो पकड़ सकता नहीं। ज्ञान तो वही है जो सात्विक है। इसलिए भगवान ने यहाँ संपूर्ण गीता जी में कर्म योग की और अनन्य शरणागति की, भक्ति योग की श्रेष्ठता ही सिद्ध की है। कर्म योग की आवश्यकता सबके लिए भगवान ने बताई है। वैसे भी अधिकार के अनुसार जो कर्तव्य होता है स्वभाव से ही हमारे गले पड़ा रहता है। फल की आशा में जीव को उलझना नहीं है। काम में कर्मों से दूर रहना है। काम में कर्म का अर्थ है सकामता। अच्छा, भगवान ने हर तरह के सात्विक राजस तामस कर्म भी बतलाए। इस 18वें अध्याय में सब वर्णों के भी कर्म बताए। जैसे ब्राह्मण का भी कर्म बताया, शमो दमस तप शौचम शांतिरार्जयमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। एकांत भाव से आत्म तत्व में। अच्छा, श्रम हो तो अच्छे कर्मों का आरंभ होता है। अगर दम हो जीवन में तो स्वधर्म के आचरण से सब व्यवहार होते हैं। तप हो जीवन में तो चित्त में ईश्वर के विषय में श्रद्धा ठीक ठीक निरंतर जागृत रहती है। और शुद्धता हो तो मन शुद्ध भक्ति से परिपूर्ण रहता है। शरीर शुद्ध आचरण से भूषित रहता है। और जो कुछ सहन करने का गुण है वो तो क्षमा ही है। अब जीव की वृत्ति टेढ़ी मेढ़ी हो फिर भी पूरी सरलता हो, ये गुण आर्जव है। और शास्त्रों के अनुसार कर्मों को करके ईश्वर की प्राप्ति करना अत्यंत आवश्यक है। और ईश्वर की वो प्राप्ति ईश्वर की जो प्राप्ति है इसका विधान तो शास्त्रों पुराणों में निगम आगम में रखा ही है। यही तो ज्ञान है कि शास्त्र के अनुसार स्वधर्म का आचरण भी हो पर चित्त में निरंतर बना रहे कि जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। तो जो विशुद्ध मन होता है, जब मनुष्य शुद्ध तत्व सत्व गुण से भूषित होता है तो शास्त्र ज्ञान के बल से अपने ध्यान के सहयोग से ईश्वर के तत्व को पाता है। यही भगवान ने ब्राह्मणों में विज्ञान कहा है विशेष। तो हर वर्ण हर आश्रम के ही भगवान ने कर्म सुनाए। और जो विहित कर्म है केवल करना ही भाव न रहे। भगवान कहते हैं ईश्वर की इच्छा का पालन है, उसकी आज्ञा का। स्वकर्मणा तपश्चर्यम सिद्धिम विदन्ते मानव। केवल स्वधर्म के पालन से ही मोक्ष की प्राप्ति, संसार चक्र का नाश। और भगवान ने इस ये जो कर्म की स्वधर्म की पालन की बात की। और हाँ, इसके बाद भगवान ने कल भी प्रसंग आया था, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यापाश्रय स्वभावे येन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा ईश्वर सर्वभूतानां। और फिर भगवान ने ज्ञान निष्ठा कह के तमेव शरणम गक्ष की बात की कि सब बातें अर्जुन एक तरफ। अगर सरलतम सीधे मार्ग से शीघ्रता से परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, अपने स्वरूप में स्थिति चाहता है, तो तू एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर
दूसरा उपाय नहीं है। सरलता से, सहजता से। इसलिए भगवान ने कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। अहंकार से, वाणी से, चित्त से, शरीर से ईश्वर की शरण में जाओ। अरे उन्हीं परमात्मा की सत्ता में रह के तो प्रकृति अपना सब कार्य संपन्न करती है। तो तुम भी वैसे ही ईश्वर में प्रवेश करो जैसे गंगा जल महासागर में प्रवेश करता है। तो उस ईश्वर की कृपा प्रसाद से तुमको पूर्ण शांति की, आत्मानंद की, निज स्वरूप में रमण करने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। अरे वो ईश्वर, वो जहाँ विश्राम भी विश्राम पा जाता है, उस जीवन के अनुभव को भी वहां जाकर कुछ अनुभव मिलता है। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम वहां पहुंचोगे निजात्म पद पर, तुम अक्षय राजा बनोगे। भगवान श्री कृष्ण बीच बीच में संजय महाराज धृतराष्ट्र को सुनाते हैं कि वो लक्ष्मीनाथ श्री कृष्ण पार्थ से क्या क्या कह रहे हैं। गुह्याद गुह्यतरम मया। अच्छा, सब साहित्य का मंथन करके निकाला हुआ गीता नाम का सुप्रसिद्ध सार है। भगवान कहते हैं गीता जी ये सुनाते प्रभु जो आत्मा नाम का रत्न है वो हाथ लग जाता है। वेदांत में भी इस गीता जी की महिमा का गान ज्ञान नाम से हुआ। इसलिए तो गीता जी की उत्तम कीर्ति संपूर्ण जगत में फैल गई। भगवान कहते हैं गीता जी के रूप में इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया। मैंने तुम्हें ऐसा गोपनीय विलक्षण ज्ञान सुनाया है। तो क्यों सुनाया है? भगवान दया और प्रेम से एकदम परिपूर्ण होने के कारण सुनाते हैं। कहते हैं मैंने अपना ये गुप्त खजाना तुम्हारे सम्मुख खोल के रख दिया। जैसे प्रेम के आवेश में माता जिस प्रकार अपने बालक के साथ उन्मुक्त मन से बात करती है, तो भगवान को लगता है तुम्हें मैंने वो बातें बताई हैं जो हर तरह से निश्चय पूर्वक ठीक है, स्वीकार करने योग्य है। भक्तराज अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण की बातें सुन सुनकर बीच में स्तब्ध रह जाते हैं। भगवान ने अर्जुन जी से कहा देखो तुम बड़े गंभीर हो, यदि भूख से कोई पीड़ित हो और है तो बड़ा भूखा और भोजन परोसने वाले से संकोच से कह दे कि बस बस अब रहने दो मेरा पेट भर गया है, तो क्या होगा? उस व्यक्ति को ही तो भूखा रहना पड़ेगा। और साथ में मिथ्या भाषण का दोष भी लग जाएगा। पेट तो भरा नहीं था, कहता था बस करो बस करो। इसलिए भगवान अर्जुन जी पे बड़े प्रसन्न है। अर्जुन प्रश्न करता जाता है, प्रभु को आनंद होता जाता है। अर्जुन कभी ये नहीं कहते कि बस बस केशव बस करो। बड़ी भारी जिज्ञासा है। वो जिज्ञासा कहाँ पर विश्राम पाती है? प्रभु की अनन्य शरणागति में। कोई ज्ञान विज्ञान का तत्व। इसलिए भगवान ने कहा, बड़ी स्तुति की अर्जुन जी ने प्रभु की। बीच बीच में खूब स्तुति करते हैं। सर्वभूतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। भगवान कहते तुम ध्यान दे के मेरे निर्मल वचन को एक बार और सुन लो। ये श्रवण करने योग्य है, बारंबार श्रवण करना चाहिए। और जब तुमको ये श्रवण करने का अवसर मिले तो तुम समझना तुम्हारा भाग्योदय ही हुआ है। हे धनंजय, भाई देखो जब दैव ही अनुकूल हो जाए तो कौन सा लाभ बचा रह जाता है जीवन में पाने को।
भगवान ने ऐसा ज्ञान सुनाया कि उस रहस्य को जानकर अर्जुन जी के जो द्वैत का बखेड़ा था वही त्याग दिया, अद्वैत के घर में ही घुस गए, जहाँ प्रेम में कोई बनावटीपन नहीं होता। भगवान ने, अच्छा कोई दर्पण हो, अब मुँह देखना हो अपने ही, तो स्वच्छ तो करना पड़ता है। भगवान ने अर्जुन जी को ही निमित्त बनाकर सारी बातें उनको सुनाई, बिना किसी भेदभाव के। और भगवान कहते हैं तुम तो मेरे में अंतरंग निवास करते हो, मैं तो एक निष्ठ भक्तों के लिए पागल रहता हूँ। अब जैसे नमक हो, जल में मिले तो अपना सर्वस्व अर्पित करता है, ऐसा अर्पित करता है वो अपने को भूल जाता है। जो प्रेमी भक्त हैं उनसे मेरा किसी प्रकार का कोई छिपाव नहीं रहता। और तुमसे तुम पूछते हो कुछ छिपा कर क्या करूँगा, किसके लिए वो ज्ञान रखूँगा अपने भीतर। भगवान ने ऐसे ऐसे रहस्य प्रकट किए मानो उनके सामने जगत के जितने बचे कुचे रहस्य हों एकदम प्रकट हो जाएं। ऐसा अपना अत्यंत गुप्त रहस्य वचन भगवान कहते तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मन मना भव मद भक्तो माध्याजी मानवश करो। देखो भगवान के परायण होने का तो अर्थ होता है भगवान के हाथ का खिलौना हो जाए जी। और मद भक्त तो तब तक नहीं होगा जब तक वो समझे भाई भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ। भगवान मेरे क्यों है? भगवान खुद कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो मैं तो भगवान का हो ही गया। तो भक्त में यही प्रधान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। और भक्त हुआ तो फिर अपने आप ही जहाँ प्रियता होगी मन पहुँचा ही रहता है, सहज पहुँचा रहता है। यहाँ पर भगवान ने आत्मज्ञान की ये जो मनमना भव मदभक्तो भगवान ने कही, मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो से में। भगवान कहते हैं तुम ऐसा साधन करोगे तो मुझे ही प्राप्त होगे। जिस समय लवण सिंधु में पड़ता है गल जाता है, न गलने का कोई कारण थोड़ा ही रहता है। तो जब परमात्मा, जब मनुष्य का मन आत्मबुद्धि जब उसमें उत्पन्न होती है, भगवान कहते हैं देहाभिमान बिल्कुल समाप्त हो जाता है। फिर तो तुम मैं बन जाओगे, तुम परमात्मा ही हो जाओगे। परमात्मा में तुम में कोई भेद नहीं रह जाएगा। फिर भगवान ने तो एक जगह ये कहा कि अर्जुन यदि समस्त कर्म मुझे समर्पित कर दिए जाएं तो मेरी भावना से तेरा चित्त शांत और प्रसन्न हो जाएगा, और बदले में तुझे मेरा ज्ञान प्राप्त होगा। मेरा ज्ञान होगा तो तू मेरे स्वरूप के साथ मिलकर एकाकार हो जाएगा। तो जब एक हो जाएगा फिर साधन और साध्य दो तो रहेंगे नहीं, कुछ वहां शेष रहेगा नहीं। इसलिए तुम सब कर्म निरंतर मुझे समर्पित करते रहो, इतने से ही बहुत आगे तक की यात्रा संपन्न हो जाएगी। यही कारण है कि आज तुम्हें मेरी प्रसन्नता मिली है। इसलिए इस प्रसन्नता के बल से युद्ध का प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। अब मैं एक बार मोहित हुआ हूं तुम पर, अब इसलिए अब इसके आगे मैं कभी किसी पे इस प्रकार की स्थिति आने नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं कि गीता का ज्ञान भी बस एक बार हो गया सो हो गया। अरे गीता का ज्ञान तो ऐसा योग कि प्रपंच के साथ अज्ञान का नाश होता है। भगवान कहते हैं सर्वत्र एकमात्र मैं ही मैं दृष्टिगत होने लगता हूँ।
मैंने तो तरह तरह से तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश दिया। इसलिए जो अज्ञान धर्म और अधर्म के भ्रम को पैदा करता है, ये सब अज्ञान को तुम इस ज्ञान के सहयोग से हटाकर फेंक दो। और अंततः भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। फेंक देने पर भगवान ने कहा, सब आश्रय छोड़ दो। जैसे दुखों की आशा, जो दुख है, जीवन में दुख कैसे आते हैं? कामनाओं से, अभिलाषा, इच्छाएं, चाहना न हो तो जीवन में दुख ना आवे। और पाप कैसे उत्पन्न होता है? निंदा से। अब किसी के जीवन में दीनता आ जाए, दरिद्र हो जाए, तो उसका कारण तो दुर्दय भी होगा। ऐसे ही जो स्वर्ग और नरक प्राप्त करने वाले धर्म अधर्म की सृष्टि है, ये भी केवल अज्ञान से होती है। इसके विषय में तुम पढ़ना मत। तो अज्ञान से जितनी कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, जो मैं ज्ञान बताया हूं, तुम उससे इसको दूर कर लो, सबको। अब जैसे स्वप्न के साथ साथ स्वप्न नष्ट हुआ तो स्वप्न का सारा व्यवहार नष्ट हो जाता है। पीलिया का रोग ठीक हो तो चांद भी बढ़िया दिखता है। कोई रोग हो, नष्ट हो जाए तो जिह्वा पे जो कड़वाहट होती है वो अपने आप चली जाती है। और दिन न रहे तो कभी मृगजल दिखता है क्या? नहीं दिखता। वैसे ही भगवान कहते हैं, जो मूल अज्ञान धर्म अधर्म उत्पन्न करता है, उस अज्ञान को मिटा देने पर धर्म अधर्म के समस्त बखेड़े अपने आप दूर हो जाते हैं। जब अज्ञान समाप्त होता है, बिल्कुल समाप्त, भगवान कहते हैं केवल मैं रहता हूं। तो भगवान कहते हैं मेरी शरण आओ तो अद्वैत, मानो द्वैत को, भेद बुद्धि को त्याग कर मेरी शरण आना चाहिए, मुझ में मिलना चाहिए। मेरे साथ एकता, भगवान कहते हैं, इसी शरणागति से सिद्ध होती है। तो मेरी शरण में आकर मेरे साथ मिल जाओ। मामेकं शरणं व्रज। अरे कोई मेरी शरण में आवे और फिर भी उसमें अपने जीव होने का भाव बना रहे, ये बात एकदम उपहास का विषय है। अरे जिस बुद्धि में, जिसकी बुद्धि से, जिसके मुंह से ऐसी बात निकले, उस बुद्धि को तो बड़ी लज्जा होनी चाहिए। भगवान की शरण होके जीव का जीव पना नहीं रह सकता। और कहते हैं मेरी सेवा तो मेरे ही स्वरूप में स्थित होकर करो, इसी से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो अद्वैत वाली जो भावना है, इससे एक बार भी मेरी शरण आ जाओगे और फिर तो करोड़ों उपाय करने पर भी धर्म अधर्म का बखेड़ा तुम्हें जरा भी स्पर्श नहीं कर सकेगा। एक बार भी मेरे साथ एकता स्थापित कर लोगे तो फिर मेरे स्वरूप के अलावा अन्य कोई चीज शेष बची रहे, इसका कोई कारण मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए तुम मेरे अलावा अन्य किसी की कल्पना करो ही मत। मैं तुम्हारे सब पाप को पुण्य बनाऊंगा और मैं ही तुम्हारा सब पाप पुण्य हो जाऊंगा। तो जो द्वैत रहता है, सब पाप का कारण तो द्वैत है। भगवान कहते हैं मेरे ज्ञान से वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम अनन्य भाव से मेरी शरण में आओगे तो तुम मेरे ही स्वरूप होके रहोगे
उसी समय तुम मुक्त हो जाओगे। तुम मुझे जान लो तो मैं अपने प्रकाश से तुम्हारी मुक्ति कर दूंगा। तुम इसी ज्ञान से युक्त होकर केवल मेरी ही शरण में आ जाओ। देखो, अर्जुन जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण के हृदय के साथ मिलते ही प्रभु के हृदय का सर्वस्व अर्जुन जी के हृदय में समा गया। उनके द्वैत भाव का नाश होते ही भगवान ने उनको आत्मस्वरूप कर लिया। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है, द्वैत बनाए रखकर भी भगवान ने अर्जुन जी को आत्मस्वरूप कर लिया था। वेदों का जन्म जिनके श्वास से हुआ, स्वयं वही सत्य संकल्प भगवान अपने मुखारविंद से प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात कहते हैं। तो वेदों का मूल गीता, गीता जी को पंचम वेद इसीलिए तो कहा गया। संजय जी को तो लगता है ये गीता ही वेदों का मूल बीज है। गीता जी के पहले अध्याय में शास्त्रीय विचार आया, दूसरे अध्याय में सांख्य शास्त्र का सिद्धांत आया मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तीसरे अध्याय में स्पष्ट किया भगवान ने कि जो अज्ञान से बंधे हैं उनके लिए मोक्ष पाने का क्या क्या साधन है। और भगवान ने तीसरे में ये भी कहा था कि सकाम और निषिद्ध कर्मों को, यही देहाभिमान, देह से जीव को बांधते हैं, इनको छोड़कर अपने लिए सदा ही उपयुक्त जो नित्य और नैमित्तिक कर्म इनको करो। सारे कर्म ब्रह्मार्पण करते चलो, भगवान का यही उपदेश है। मन वाणी शरीर से विहित कर्मों का आचरण और फिर सब कुछ ईश्वर को अर्पित। तो ईश्वर का भजन कर्म के आचरण के द्वारा करना चाहिए। ये बात चौथे अध्याय में भगवान ने बताई, और कहो चौथे से लेके 11वें तक यही बताई 8 अध्यायों में। उपासना कांड। और 12वें में से 15वें तक ज्ञान के बिल्कुल परिपक्व फल का भगवान ने निरूपण किया है। ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है। मानो 12, 13, 14, 15 श्रुतियां जिस मोक्ष फल की ओर जोर जोर से गर्जना करती हैं, भगवान ने पुरुषोत्तम योग में उस योग को प्रकट किया। 16वें 17वें अध्याय में भगवान ने संदेश दिया, शास्त्रों के सहयोग से ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मानो पहले अध्याय से लेके गीता जी के 17वें अध्याय की समाप्ति पर्यंत भगवान श्री कृष्ण ने वेदों के ही रहस्य का वर्णन किया है। और इन 17 अध्याय का निचोड़ 18वां अध्याय कलश के रूप में, इसलिए इसको कलशाध्याय कहते हैं। भगवद गीता मानो ज्ञान दीप। और ये ज्ञान दीप कैसा? उन भगवान की अपरंपार उदारता के कारण मानो मूर्तिमान वेद। अब जिन लोगों को गीता का पाठ याद होता है उन लोगों को तो वेद इस गीता के रूप में मोक्ष सुख ही प्रदान करते हैं। और उन लोगों के साथ साथ जो लोग गीता को लिखकर उसको पुस्तक के रूप में अपने पास रखते हैं, उन साधारण बुद्धि वालों के लिए भी वेद ने इस संसार के मानो चतुष्पथ पर मोक्ष सुख का मानो अन्न सत्र ही खोल दिया है।
और फिर ये गीता जी का शास्त्र बिना किसी प्रतिबंध के सबके लिए सुलभ है। मानो इस तरह से भगवान ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया। वो वेद का ही रूप है, पर ऐसा वेद जिसका सेवन हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। वेदों में तो सबका अधिकार नहीं है। और इस गीता में भगवान ने जो उपदेश दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य तक, मानो इन पांडवों के ब्याज से, इनके बहाने संपूर्ण जगत का उद्धार कर दिया। मानो संपूर्ण जगत के सिर पर से संसार जैसा विशाल बोझ दूर हो गया। इसलिए भगवान ने पूछा, ये बताओ क्या ये शास्त्र तुम्हें अच्छा लगा? अर्जुन जी कहते, आपकी कृपा से ये शास्त्र बहुत अच्छा लगा। भगवान ने अर्जुन जी से कहा, धनंजय, ये जो गुप्त खजाना है ना, इसको पाने के लिए भाग्य के अलौकिक बल की जरूरत होती है। प्रबल भाग्य के बिना इस गीता शास्त्र की प्राप्ति नहीं होती, और महद भाग्य तो किसी विरले को ही मिलता है। चलिए, खूब समय हुआ। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ये तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण। आगे के प्रसंग में 5-6 श्लोकों में भगवान ने गीता जी की महिमा सुनाई। फिर एक श्लोक में अर्जुन जी ने भगवान की स्तुति की, और अंत के 5-6 श्लोकों में, गीता जी में कुल 700 श्लोक हैं, अंत के 5-6 श्लोकों में संजय जी ने धृतराष्ट्र को समझाया। और इस तरह से गीता जी की 2-4 श्लोकों में, 4-5 श्लोकों में महिमा सुनाते ही भगवान की वाणी को तो विराम हो गया। गीता जी की परंपरा भी बहुत विलक्षण है, बड़ी आश्चर्यजनक परंपरा है। गीता जी व्यास जी महाराज से चलते चलते सृष्टि में अभी तक कैसे आगे बढ़ती चली। इसमें तो जितने भारत ग्रंथ हैं, संपूर्ण ग्रंथों का सार भरा है। और जो अंतिम श्लोक है गीता जी का, यत्र योगीश्वरो कृष्ण, इसमें केवल इस एक अंतिम श्लोक में संपूर्ण गीता का इकट्ठा किया हुआ अर्थ है। एक श्लोक में, अंतिम श्लोक में, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो। संजय जी ने कहा है, सब सुना दिया धृतराष्ट्र को एक ही श्लोक में, संपूर्ण गीता सुना दी। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त राजा अर्जुन जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पण। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरण। जय सिया राम, जय जय श्री राम, राधे राधे हरि शरण। जय गुरुदेवी, जय गुरुदेव, जय गुरु महाराज, जय गुरु, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री गुरु महाराज, जय सिया राम, जय राधे राधे।